मध्य प्रदेश में चल रही माथापच्ची खत्म हो चुकी है मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है, क्योंकि नए मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव के नाम पर मुहर लग चुकी है, अनाउंसमेंट हो चुका है। यानी कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। इसके साथ ही साथ में भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने मध्य प्रदेश के लिए 2 डिप्टी सीएम को तय किया है। लोकसभा, माफ कीजिएगा, विधानसभा के स्पीकर के तौर पर जो नाम सामने आया है वो है नरेंद्र सिंह तोमर का। नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा के स्पीकर होंगे। जगदीश देवड़ा, राजेश शुक्ला डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने 2 उप मुख्यमंत्रियों का फॉर्मूला आजमाया है। अब से थोड़ी देर पहले जो विधायक दल की बैठक चल रही थी, उस विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बना दिए गए। मोहन यादव दरअसल शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे, उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा के स्पीकर का पद दिया गया है। डिप्टी सीएम की बात करें तो जगदीश देवड़ा, राजेश शुक्ला, ये 2 लोगों को डिप्टी सीएम के तौर पर पद दिया गया है। यानी कि जो अभी तक माथापच्ची चल रही थी, जिन लोगों के नाम सबसे आगे थे, वो सारे के सारे नाम पीछे चले गए और नए नाम को ला करके भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से चौंकाने का काम सबको किया है। अब ऐसी स्थिति में जबकि मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने अपना फैसला सुना दिया है, जो विधायक दलों की बैठक चल रही थी, उस विधायक दल की बैठक में जो प्रस्तावित किए गए नाम और जिन नामों पर फैसला हुआ है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की हलचल को लेकर के लगातार जिस अंदाज में बातें चल रही थी, उसको लेकर के अब तस्वीर पूरे तौर पर साफ हो गई है। मोहन यादव मुख्यमंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा के स्पीकर हुए। अब ऐसी स्थिति में कौन है ये मोहन यादव? दरअसल मोहन यादव का बड़ा संघ से पुराना ताल्लुक रहा है और ऐसे में शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर रहे। सीधे रुख अपने सहयोगी की तरफ करेंगे। हमारे साथ में शैलेंद्र पाराशर मध्य प्रदेश से इस वक्त जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर से, सीधे उन्हीं की तरफ रुख कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वो स्थितियां रही और क्या वो चीजें रही जो मोहन यादव के पक्ष में गई हैं। क्योंकि मोहन यादव का नाम मुख्यमंत्री पद की रेस को लेकर के कहीं से भी नहीं सामने आ रहा था। 4-5 जो नाम थे, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय के साथ साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम था। हमारे साथ में शैलेंद्र पाराशर जुड़े हुए। शैलेंद्र, मोहन यादव का नाम अचानक से सामने आ गया, 2 डिप्टी सीएम, वही फार्मूला जो छत्तीसगढ़ में अपनाया गया, नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का स्पीकर। जी बिल्कुल जब्बार जी, जिस तरह से लगातार कद्दावरों के नाम सामने आ रहे थे, उसके बाद यहाँ पर मोहन सिंह यादव का नाम सामने आया। बताया जा रहा है, सूत्र बताते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान से जिस तरह हरियाणा के सीएम मोहनलाल खट्टर मुलाकात की और विधायक दल की बैठक में भी यही सामने आया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव का नाम प्रस्तावित किया है। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो यह संदेश लेकर केंद्र से, दिल्ली से जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर और आशा लाकर और के लक्ष्मण द्वारा पर्यवेक्षक 3 नियुक्त कर ये घोषणा की गई, तो बोले यानी कि वाला ये जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के जरिए नाम प्रस्तावित किया गया था नए मुख्यमंत्री का, उसी तरीके से यहां भी शिवराज सिंह चौहान के जरिए नाम प्रस्तावित किया गया मोहन यादव का। जी बिल्कुल, इस बार भी जिस तरह से सीएम हाउस में मुलाकात के बाद के लक्ष्मण और साथ में यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर सीएम से मुलाकात की, उसके बाद उनको प्रस्ताव दिया, विधायक दल की बैठक बुलाई। विधायक दल की बैठक में भी सूत्र बता रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव का नाम प्रस्ताव किया, जिसके बाद तमाम सभी विधायकों ने मोहर लगाई और प्रस्ताव पर सहमति जताई है। मोहन यादव का नाम आने के बाद सूबे में जिस तरह से अचानक खलबली भी मची हुई है, क्योंकि मोहन यादव का नाम दूर दूर तक नहीं दिया जा रहा था कहीं भी। सीएम पद की रेस में कद्दावर नाम थे सिंह तोमर है। शैलेंद्र, ऐसे में क्या वो चीजें थी जो कि मोहन यादव के पक्ष में गई मध्य प्रदेश को लेकर के? देखिए जफर जी, साफ तौर पर यहाँ पर संघ के काफी करीबी होने के चलते संघ की तरफ से एक नया चेहरा प्रस्ताव केंद्र से लाया गया। और बाकी अगर सीएम रेस में अगर देखा जाए तो दूर दूर तक मोहन यादव का नाम नहीं भी आ रहा था, क्योंकि वजह साफ तौर पर केंद्रीय मंत्रियों द्वारा जिस तरह चुनाव में उतरा गया, सांसद द्वारा उतरा गया, वो काफी वरिष्ठ लोग थे, जिसमें से साफ है कि कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, सांसद उदय राव प्रताप सिंह, तमाम ऐसे कद्दावर चेहरे थे, जिसके बाद
से मोहन यादव का नाम नहीं था, तो सीए तौर पर ये संघ की तरफ से आए सीएम बने और सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रस्ताव दिया गया, क्योंकि सीएम कैबिनेट में भी उच्च शिक्षा मंत्री थे, इसके पहले भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त किया था, कई विभागों की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त करके भी कर चुके थे और संघ के लिए उज्जैन दक्षिण से ये लगातार जीतते भी आ रहे थे और पूर्व में उच्च शिक्षा मंत्री का पद संभाला था और बखूबी इस काम को भी किया था, लेकिन काफी सवालिया निशान भी खड़े हुए थे, जिसके बाद जिस तरह उच्च शिक्षा विभाग में, कॉलेजों में, धांधलियों में, तमाम चीजों में भी अंकुश लगाया गया था और इनके द्वारा कार्रवाई की गई थी, लेकिन सीएम रेस के चेहरे पे दूर दूर तक मोहन यादव का नाम नहीं था। अचानक सूबे में यह नाम आने के बाद मतलब ये है शैलेंद्र, बीजेपी ने एक भी बार माने फिर जा से रहे हैं। सारे राजनीतिक पंडितों को, राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोगों के साथ साथ खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को और उसके साथ में तमाम लोगों को तो चौंकाया ही है। मगर जो दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, मोहन यादव के अलावा डिप्टी सीएम और विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, अब उनका नाम किस तौर पर सामने आया? क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर का नाम तो मुख्यमंत्री के लिए आ रहा था, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर के क्या चीजें उनके हक में गई होंगी? देखिए, जिस तरह से लगातार बड़े पद पर काबिज थे और जिस तरह बीजेपी दावा करती है कि उनके कार्यकर्ता ही सीएम है और कद्दावर पद होने के बावजूद भी यहाँ डिप्टी सीएम तो नरेंद्र सिंह तोमर और जो नाम आए हैं स्पीकर के तौर पर, तो यह पद और जिम्मेदारी लंबे समय से भी मांगी जा रही थी। पूर्व में भी चर्चा थी कि नरेंद्र सिंह तोमर वापस प्रदेश की वापसी करेंगे, उसके बाद जब एक बार सीएम पद के लिए भी चेहरा जब सामने आया तो उनको केंद्र में भेज दिया गया, तो काफी राजनीतिक उठापटक चलते रहे हैं पूर्व में, लेकिन अगर वर्तमान में देखें तो एक लंबी पारी के बाद प्रदेश वापसी और डिप्टी सीएम के तौर पे यहाँ पर इनको रखा गया है। शैलेंद्र, मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं, आप जरा बताइएगा हमारे दर्शकों को इनके बारे में। आप चूंकि संघ से बहुत नजदीक रहे हैं, करीबी रहे हैं, कब से यह राजनीति में आए, क्या कुछ इनका पिछली स्थिति थी? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में वो शिक्षा मंत्री तो थे ही ये। जी बिल्कुल, जिस तरह से मोहन यादव संघ से जुड़े हुए थे, शुरुआती उज्जैन से ही इनकी पूरी शिक्षा दीक्षा हुई और दूसरी अगर बात करें तो इनको संघ में रहते हुए स्थानीय राज पर्यटन की भी जिम्मेदारी प्रदेश को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त होकर दी गई। इसके अलावा इनके पास आदिवासी क्षेत्र में जाने के लिए भी मंत्री के तौर पर रखा गया और अगर बात करें तो संघ के कई जिम्मेदार पदों पर भी मोहन यादव लंबे समय से यहाँ पर काबिज थे। साथ ही साथ में उज्जैन में जिस तरह से उनके एक और कद्दावर नेता पारस जैन है वहां पर, लेकिन बावजूद उसके मोहन यादव अंदरूनी तौर पे संघ के लिए एक सेतु का काम करते नजर आए और एक जिस तरह मालवा क्षेत्र में खास तौर पे एक काफी अच्छा खासा समर्थन बीजेपी को मिला है, उसमें भी कहीं ना कहीं मोहन यादव ने अपनी भूमिका अंदरूनी रणनीति में अपनाई है। और इसके अलावा दूसरी में बात करें तो उनको ऐसे विभाग दिए जाते थे जहां पर अंदरूनी काम करने के लिए संघ की तरफ से प्रस्तावित किया जाता था और लगातार ये अपनी लड़ाई संघ की तरफ से लड़ते हुए नजर आए। आदिवासी क्षेत्रों में खासा इनका प्रभाव देखा गया, जैसे आदिवासी अलीराजपुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, उज्जैन। मोहन यादव ओबीसी समुदाय से आते हैं और प्रदेश का सब बड़ा चेहरा शिवराज सिंह चौहान थे जो कि ओबीसी समुदाय से आते हैं, यानी कि शिवराज सिंह जगह पे जो रिप्लेस किया है मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय को देख करके, यानी कि जातीय फैक्टर को भी बीजेपी ने पूर्ण रूप से यहां पर साधा है। जी बिल्कुल, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। ओबीसी का एक काफी यहाँ पर प्रभाव प्रदेश में, जिस तरह 56% ओबीसी, 56 से अधिक ही प्रतिशत ओबीसी है, क्योंकि इस बार जनगणना जातिगत नहीं हुई थी, लेकिन बावजूद इसके काफी खासा प्रभाव है। साथ ही साथ ओबीसी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं के लक्ष्मण, उनको भी एक संदेश, जिस तरह से 3 पर्यवेक्षक मनोहरलाल खट्टर और आशा लाकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी बीजेपी के लक्ष्मण को समिति के द्वारा यहाँ नियुक्त किया गया, तो पहले ये हवा तो तय हो गई थी कि ओबीसी मोर्चा के ही नेता सीएम पद की दावेदारी पर होंगे, जिस तरह बीजेपी ने साफ भी कर दिया था। लेकिन अगर हम देखें जब बाजी या दूसरी ओर, तो यहाँ साफ तौर पे ओबीसी चेहरा आगामी विधानसभा, आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी प्रभावित होगा, इसके लिए भी देखा जाता है। और दूसरे अगर हम फैक्टर की हम बात करें जब्बार जी, तो यहाँ देखने में
लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए आपसी जिस तरह से जद्दोजहद चल रही थी, सीएम पद की रेस में काफी लोग अपने दांव लगाते नजर आ रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया कि लाडली बहन योजना के तहत चलिए शैलेंद्र, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं और इस बीच में एक बार अपने दर्शकों को अपडेट कर दूं, आप अपना फ्रेम ठीक कर लीजिएगा जी। मैं अपने दर्शकों को अपडेट करूं कि मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला ले लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के जरिए जो एक्सरसाइज विधायक दलों के साथ में पर्यवेक्षकों की चल रही थी वो खत्म हुई और अब से थोड़ी देर के पहले मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया गया। मोहन यादव मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित कर दिए गए। 2 डिप्टी सीएम तय किए गए हैं यहां पर, जिसमें जो कहीं ना कहीं एक तरीके से छत्तीसगढ़ को लेकर के जो अंदाज, जो पैटर्न अपनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, वही पैटर्न देखने को मिला मध्य प्रदेश के अंदर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त की ताजा तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी खबर TV7 भारत पर आप सबसे पहले सबसे सटीक अंदाज में देख रहे हैं। मोहन यादव को देख रहे हैं, उनके साथ साथ में जो 2 डिप्टी सीएम तय किए गए हैं और उन डिप्टी सीएम में दो नाम शामिल किए गए हैं, जिनमें एक का नाम जगदीश देवड़ा है, दूसरे का नाम राजेश शुक्ला है। नरेंद्र सिंह तोमर, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये विधानसभा के स्पीकर बनाए गए हैं। तीसरी बार लगातार मोहन यादव विधायक जीत करके विधायक बनते हुए आ रहे थे, यानी कि लगातार तीसरी बार विधायकी को जीता है मोहन यादव ने। शिवराज सरकार में वो उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर थे, संघ के नजदीकी माने जाते हैं, संघ के करीबी माने जाते हैं और ये सारी ऐसी चीजें थी जिसको लेकर के बीजेपी ने इनके नाम पर विचार किया, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की रिप्लेसमेंट के शक्ल में एक ओबीसी चेहरा चाहिए था और एक ऐसा ओबीसी चेहरा जो सभी लोगों को मान्य हो, सभी लोगों में, सभी वर्गों में जिसकी एक्सेप्टेंस हो। खुद ओबीसी से आते हैं मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी समुदाय से आते थे। तो लोकसभा चुनाव के साथ साथ के साधने के साथ साथ उसकी जो रणनीति थी उसके दायरे में मोहन यादव फिट बैठे और जो जातीय समीकरण था उस जातीय समीकरण के दायरे में भी मोहन यादव फिट बैठते हुए दिखाई दिए। लेकिन राजनीति का संतुलन मध्य प्रदेश के अंदर बना रहे, जातीय संतुलन बना रहे, इसीलिए जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला, ये जो 2 नाम हैं, ये जो 2 कॉम्बिनेशन है और इसके साथ साथ में नरेंद्र सिंह तोमर, यानी कि देखा जाए कि इन 3 जो 4 बड़े पद हैं, उन चारों बड़े पद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंदाज में जिस तरीके से नामों को फाइनलाइज किया है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने, मध्य प्रदेश के अंदर जातीय समीकरण को साधने, मध्य प्रदेश के अंदर तमाम वर्ग के लोगों को अपने साथ लाने और जुटाए रखने को और ज्यादा मजबूत करने के लिए ये एक बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी का है। हमारे साथ में शैलेंद्र बने हुए हैं। शैलेंद्र लगातार 3 बार से विधायक है, इस बार उज्जैन दक्षिण की सीट से विधायक चुने गए मोहन यादव। अब जो बीजेपी का ये अनाउंसमेंट हुआ है इनको लेकर के, क्या इससे पहले इन्होंने कभी कोई ऐसी बात कही जिससे ऐसा लगता हो कि ये भी रेस में है, या लोगों के बीच में वहां के जो राजनीतिक जानकार थे किसी की निगाह में ये कभी आए थे? चाहे वो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की बात करें, वाणिज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था उनके लिए पूर्व में, राजेंद्र शुक्ला को भी जिस तरह से यहाँ पर डिप्टी सीएम पद कर दिया गया, तो उसके पूर्व में 3 महीने पहले ही इनको जनसंपर्क मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया। और देखा जाए तो डिप्टी सीएम की रेस में दूर दूर तक इसलिए भी इनका चेहरा नहीं था क्योंकि यहाँ पर कद्दावरों की तादाद लिस्ट बहुत लंबी थी, जिसमें इनके नाम पर मोहर दूर दूर तक कहीं भी मीडिया द्वारा न बीजेपी द्वारा कहीं से लगाई भी नजर नहीं आई थी। लेकिन हाँ, राजेंद्र शुक्ला के बाद जिस तरह से पूर्व में ब्राह्मणों को लिए और खासतौर पर जनरल के लिए साधने की भी कवायद जी, जगदीश देवड़ा के साथ में राजेंद्र शुक्ला को बनाया गया है उप मुख्यमंत्री के तौर पर। एक बार अपडेट करना चाहेंगे हमारे यहाँ टॉप बैंड पे, राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री के तौर पर बनाया गया है। और ऐसी स्थिति में जिस अंदाज में मध्य प्रदेश के अंदर जो स्थितियां रही हैं फाइनलाइज करने को लेकर के, उसको लेकर के अब चारों तरफ अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब शैलेंद्र, राजेंद्र शुक्ला की बात करें तो राजेंद्र शुक्ला किस तौर पर लाइमलाइट में आए, राजेंद्र शुक्ला के बारे में बताइएगा लोगों को। जी बिल्कुल, राजेंद्र शुक्ला जिस तरह से पूर्व सीएम शिवराज सिंह कैबिनेट के मंत्री रहे, इनको पहले बिजली विभाग की जिम्मेदारी दी गई, तो अभी वर्तमान में चुनाव के 3-4 महीने पहले ही इनको जनसंपर्क विभाग मंत्री बनाया गया। पूर्व में जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास जनसंपर्क विभाग था, उसके बाद
सीट और 3-4 महीने पहले जैसे राजेंद्र शुक्ला को दिया गया। रीवा से ये विधायक है राजेंद्र शुक्ला, काफी सादगी के तौर पर संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो एक ब्राह्मण को साधने के लिए भी डिप्टी सीएम का पद जिस तरह से इनकी ओर देखते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं देखा जाए तो काफी सादगी के साथ साथ राजेंद्र शुक्ला की खास तौर पर रेवांचल में जो आदिवासी को पेशाब वाला एक कांड जो सामने आया था, उसमें एम कंट्रोवर्सी को कंट्रोल करने के लिए भी नाम सामने आया। और साथ में देखें तो रेस की दौड़ में जिस तरह से पैरासूट तरीके से केंद्रीय केंद्रीय जो प्रस्ताव था उसके लिए जी मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा विधायक दल को थोपा गया और बैठक की एक औपचारिकता देखी गई। तो सीधे तौर पे जो तमाम नामों की लिस्ट दी जाई थी, रेस में जो नाम थे उनको भी दरकिनार यहाँ पर देखा गया। और बीजेपी की एक और चीज सामने आती है कि जिसमें कार्यकर्ता बेस पार्टी और कभी भी किसी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो इस बार के फैसले के बाद सीधे तौर पर यह कयास भी जो जो इनका संकल्प था वह भी सामने आ रहा है। जब्बार जी जी। अब ऐसे में जो पूरी मत्थापच्ची जो पूरी एक्सरसाइज चल रही थी शैलेंद्र पराशर, अब जाहिर तौर पर वो सारे के नाम साइड में रखे ही रह गए और ऐसे में चौंकाने वाला फैसला भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान की तरफ से आया है। अब प्राथमिकताएं क्या होंगी आगे आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। लेकिन अब एक आखिरी सवाल, क्या इस फैसले से बीजेपी ने जातीय समीकरण 2024 के लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर तमाम वर्ग के वोटों को साधने के साथ साथ और पार्टी के अंदर संगठन के अंदर किसी तरह की कोई असंतुष्टि का भाव पैदा ना हो, उन सबको एक साथ साध लिया है बीजेपी ने? जी बिल्कुल, क्योंकि तमाम पदों पर जो मोहर लगी है सीएम पद के लिए जिस तरह से मोहन यादव के लिए रखा गया, डिप्टी सीएम के लिए राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, ये तीनों ही चेहरे मध्य प्रदेश के शांत स्वभाव और कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी कभी विवाद में नहीं है और शांत इनका कभी विरोध नहीं देखा गया। वहीं अगर दूसरी ओर जब्बार जी देखें तो यह कद्दावरों के नाम जहां सामने आते और बीजेपी इन पर मोहर लगाती तो निश्चित ही विवाद और लोकसभा 2024 का चुनाव प्रभावित होता, क्योंकि सभी अपने आप में एक अच्छा खासा क्षेत्रीय वर्चस्व रखते थे। चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो चंबल में खासा उनका प्रभाव है और दूसरी ओर अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम कई बार सीएम रेस में देखा गया तो उसमें भी इनके ऊपर मोहर लगने के बाद पुराने जो संगठन से जुड़े हुए बीजेपी से कार्यकर्ता जुड़े हुए जो लोग थे उनके लिए भी बुरा लगता। ऐसे अगर मालवा क्षेत्र की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय का नाम वहां से सामने आ रहा था, तो बुंदेलखंड से यहाँ पर प्रहलाद पटेल का नाम सामने आया था। तो तमाम संघ और तमाम जो खंड है मध्य प्रदेश के, इन चेहरों पर अगर मोहर लगती तो निश्चित ही बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ती और विरोधाभास दिखाई गया। इस तरह से इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में और तमाम सीएम शिवराज सिंह चौहान को न रखते हुए पीएम मोदी का चेहरा देखते हुए यहाँ पर तमाम कयास ली गई। तो पूर्व के चुनाव का भी बीजेपी द्वारा मंथन किया गया। यहाँ पर पूर्व के चुनाव में जातिगत समीकरण को देखते हुए पूर्व में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा और इन जातिगत समीकरण को अब साधने के बाद ओबीसी और जनरल मोर्चा के साथ ऐसे शांत स्वभाव के मंत्री और विधायकों को सामने ला के एक बीजेपी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी यहाँ बढ़ता नजर आ रहा है। जो ये चेहरे हैं जी। अब शैलेंद्र, आज तस्वीरें जो सामने आई उसमें देखा गया कि मंच पर शिवराज सिंह चौहान का पांव छूते हुए देखा गया, मोहन यादव को उनका पांव छू करके आशीर्वाद लेते हुए देखा गया, यानी कि बड़े विनम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं ये। जी बिल्कुल, इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से सीएम कैबिनेट में लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव के लिए भी बाकायदा पूर्व में जिम्मेदारी कई विभागों की दी गई, तो वही राजेंद्र शुक्ला को भी जनसंपर्क और बिजली विभाग सहित कई ऐसे विभाग दिए गए जिसमें उन्होंने भरपूर तरीके से देखा गया। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के चहेते मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं और लगातार चेहरों के भाव से सीएम शिवराज सिंह चौहान के लगा जिस पर मुलाकात और लाडली बहन का टर्म कार्ड के लिए कोशिश की जा रही थी और इनके चहेते और इनके खास विधायक और कैबिनेट मंत्री होने के चलते एक तरह से विरोधाभास ना देखते हुए एक सामंजस्य का भाव भी देखा गया। और 2024 की जो बीजेपी की रणनीति है तो कहीं ना कहीं इन चेहरों पर मोहर लगने के बाद विरोध का भाव किन्हीं कई विधायकों में और कद्दावरों में ना ही दिखेगा, क्योंकि ये काफी सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के लोग हैं। चाहे वह मोहन यादव की
बात करें और दूसरी ओर अगर डिप्टी सीएमओ की बात करें राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, तो ये ऐसे मंत्री हैं तो सरल स्वभाव के, बिल्कुल जमीनी कार्यकर्ता के तौर पे ही दिखे। भले ही इनको मंत्री पद का चर्चा रहा हो, लेकिन ये लोगों के बीच में मेल मिलाप में हमेशा अग्रणी रहते हैं। संघ की पद्धति पे ये काम करते हैं और संघ के चहेते ये चेहरा भी बन जाते हैं। तो चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र पराशर इन तमाम जानकारी के लिए। आपने जुड़ करके तमाम विस्तार से जानकारियों को हमारे दर्शकों तक आपने शेयर किया। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी को चौंका दिया है। ऐसी स्थिति में अब बचता है राजस्थान का, लेकिन मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री होंगे, उनके साथ साथ में राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम होंगे और इसी तरीके से एक और डिप्टी सीएम वहां पर बनाए गए हैं। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जो कि मुख्यमंत्री की रेस में थे, उनको विधानसभा के स्पीकर का पद दिया गया है। ऐसी स्थिति में बीजेपी ने एक तीर से कई सारे निशाने साध लिए हैं।